हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन। हर दिन जीके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा सवाल है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन है एकता और अखंडता, दूसरा ऑप्शन है बहुमत, तीसरा ऑप्शन है सर्वसम्मति, चौथा ऑप्शन है सहमति और समायोजन। सही जवाब है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन। चौथा सवाल है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 12, 13 या फिर 15। सही जवाब है ऑप्शन डी, 15। पांचवा सवाल है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छठा सवाल है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? मराठी, सिंधी, हिंदी, गुजराती। सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधी भाषा। सातवां सवाल है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या फिर 42वें संशोधन द्वारा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन द्वारा। आठवां सवाल है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए, मोहम्मद सादुल्ला, दूसरा है के एम मुंशी, तीसरा है ए के अय्यर, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नौवां सवाल है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदन के रूप में अनिवार्य हुआ? तो ऑप्शन है ए, 24 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 18 फरवरी 1950। सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। 10वां सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन है ए, फ्रांसीसी क्रांति, बी है अमेरिकी क्रांति, सी है ब्लेसियर क्रांति, डी है चीन की क्रांति। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन की क्रांति। 11वां और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी बी आर राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। 12वां सवाल है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है ए, बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, बी अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, सी केशव आनंद भारतीय बनाम केरल राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। 13वां सवाल है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है 262, 284 या फिर 287 या फिर 289। जवाब है ऑप्शन बी, 284। अगला सवाल है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, दूसरा है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, तीसरा है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, चौथा है लोगों द्वारा। इसका सही जवाब है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। 15वां सवाल है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन है ए, भाग 3, बी सेक्शन 4, सी भाग 20, डी भाग 21। सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 20। 16वां सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए, सच्चिदानंद सिन्हा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी आचार्य जेबी कृपलानी ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 17वां सवाल है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयोग संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन है ए, 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। जवाब है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची।
18वां सवाल है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी 1924, बी कांग्रेस पार्टी 1936, सी मुस्लिम लीग ने 1942, डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946। सही जवाब है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924। 19वां सवाल है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 42, बी 34, सी 48, डी 40। सही जवाब है ऑप्शन सी 48। 20वां सवाल है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। जवाब है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। 21वां सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? पहला ऑप्शन है 365 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, दूसरा है 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, तीसरा है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, चौथा है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। सही जवाब है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट 22वां सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। सही जवाब है ऑप्शन बी 7। 23वां सवाल है, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 12 जनवरी, बी 18 फरवरी, सी 14 अप्रैल, डी 23 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन सी 14 अप्रैल। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी BN राव, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 25वां सवाल है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 25 वर्ष। 26वां सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, सी भाषा आयोग के सदस्य, डी राज्यपाल, ई सभी। सही जवाब है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। 27वां सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन है ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय सदन द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। 28वां सवाल है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन है ए संबंधित राज्य का राज्यपाल, बी भारत के राष्ट्रपति, सी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, डी राज्य विधानमंडल। सही जवाब है ऑप्शन ए संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला सवाल है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन है ए 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 30वां सवाल है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजा राम मोहन राय, डी अली जिन्ना। सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। 31वां सवाल है, भारत का संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद साउदुल्लाह, सी KM मुंशी, डी गोपाल स्वामी आयंकर। 33वां सवाल है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में या फिर 6 महीने में? सही जवाब है ऑप्शन डी 6 महीने में। 34वां सवाल है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से किसी को भी नहीं। जवाब है राष्ट्रपति को। 35वां सवाल है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद, डी मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी
कैबिनेट मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। जवाब होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। 37वां नंबर है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है ए राज्यों की विधान सभाओं का, बी भारतीय जनता का, सी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों का, डी राजनीतिक दलों का। जवाब है ऑप्शन बी भारतीय जनता का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय के लिए, बी भारतीय नागरिकों के लिए, सी सरकार के लिए, डी राष्ट्रपति के लिए। जवाब है ऑप्शन सी सरकार के लिए। सवाल है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है राज्यपाल को। 40वां सवाल है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? जवाब है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 41वां सवाल है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है ए जनवरी 22, 1946 को, बी जनवरी 22, 1947, सी जनवरी 20, 1947, डी जुलाई 26, 1946। 42वां सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं? ए प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, बी उपराष्ट्रपति के सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, डी उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। 44वां सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है ए 12, बी 14, सी 2, डी 24। सही जवाब है ऑप्शन बी 14। 45वां सवाल है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108 में, 110 में, 173 में या फिर 166 में? सही जवाब है ऑप्शन ए 108 में। सवाल है, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? ए पंचायत सहकारी समिति, बी सहकारी समिति, पंचायत, सी पंचायत और पंचायत, डी सहकारी समिति। जवाब है ऑप्शन डी सहकारी समिति। 45वां सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के अध्यादेश, बी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, डी चुनाव आयोग। सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अध्यादेश। सवाल है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक अधिकार, डी न्यायिक समीक्षा। जवाब है ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड, बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सी मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, डी असम, मेघालय, मिजोरम या फिर नागालैंड। जवाब है ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये लास्ट सवाल आपके लिए, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ए अपीलीय न्यायाधिकार, बी वास्तविक न्यायाधिकार, सी सलाहकार न्यायाधिकार, डी रीट न्यायाधिकार। आपको इसका जवाब पता है तो आंसर कमेंट में जरूर बताएं। हर दिन ऐसे ही जीके क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।